मॉर्निंग एवरीबॉडी। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। जैसे आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम हुआ था 6 जुलाई को, इसका एग्ज़ाम हुआ था हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट क्लर्क का। ठीक है, इस बार मुझे लगता है कि इजी आया था क्वेश्चन, तो इसमें आपकी जो जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहेगी कम से कम 86 प्लस ही रहेगी। ये आप ध्यान में रख लो। तो अब स्टार्ट करते हैं कि जो यूट्यूब में हमारे द्वारा जो बढ़ाए गए थे क्वेश्चन, यहाँ पे देखो इजीली सेम टू सेम डिट्टो आ चुके थे। तो आपको मिस नहीं करनी है हमारी यूट्यूब की वीडियो, उस पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, कोई उसका चार्ज नहीं है। आप देखो, अपने भाई बहनों को भी बताओ जो देख रहा है कि जो भी हिमाचल प्रदेश का जो भी एग्ज़ाम आने वाला है, मान लो एसीएफ का एग्ज़ाम है, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, या तो एडीओ का एग्ज़ाम आने वाला है, एग्रीमेंट डेवलपमेंट ऑफिसर का एग्ज़ाम आने वाला है, या जो पटवारी का एग्ज़ाम आने वाला है, कोई भी एग्ज़ाम होगा हिमाचल से रिलेटेड, जितना भी जो हिमाचल के क्वेश्चन की जो रेशो रहेगी वो हमारे वीडियो से कवर हो जाएगी। आपको आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं रहेगी। उसके साथ बस आप गिरिराज पत्रिका आपको कवर करनी है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। चाहे पेपर एचएस का भी होगा, उसमें भी आपके क्वेश्चन बन जाएंगे इजीली। जैसे यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सेम टू सेम डिटो ही क्वेश्चन आ चुके हैं, हमारे द्वारा पढ़ाए हुए हैं। और जो एचएएस का एग्ज़ाम होगा उसमें थोड़ा टफ होता है एग्ज़ाम, तो थोड़ा आपको वहाँ पे ट्रिकी, थोड़ा आपको एलिमिनेट भी करने होते हैं। ठीक है, तो अब ज़्यादा ना कहता हूँ, मैं क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो थ्री रिवर जो कनेक्टेड भी त्रिगर्ता को कौन कौन सी करता है। जो त्रिगर्ता जो नाम से फेमस था, वो कांगड़ा रियासत का प्राचीन नाम है, जो कि त्रिगर्ता नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये है सतलुज, ब्यास और रावी नदी, मतलब तीन। अगर मैं आपको बता दूं कि जो इसका अर्थ क्या होता है, जो तीन नदियों के जो बीच फैले भूभाग को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, त्रिगर्त। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने करी थी? स्थापना किसने करी थी इसकी? इसकी स्थापना करी थी भूमिचंद ने। ओके, तो और राजधानी कहाँ थी इसकी? इसकी राजधानी थी मुल्तान में। और मुल्तान कहाँ था उस टाइम? पाकिस्तान में। ठीक है, और जो इसके अभी जो 204वें नंबर का जो राजा है अभी जो माना जाता है, उनका नाम है राजा सुशर्मा। ठीक है, राजा सुशर्मा। ठीक है, इस पीढ़ी का जो वंशज का जो चौथवी जो 34 पीढ़ी का राजा जो है सुशर्मा है। ठीक है, जिसने क्या किया था, जलंधर त्रिगर्त कांगड़ा के किले की स्थापना करी थी। ठीक है, और बस इतना ही पढ़ाता हूँ मैं आपको, यहाँ से ज़्यादा क्यों करना है। अगर मैं ज़्यादा ही बताऊँ आपको नीचे, तो यहाँ पे जो बाणगंगा है, जो बाणगंगा है, और जो सेकंड है आपकी कुराली है, जो थर्ड रिवर आती है न्यूगल, के संगम स्थल को क्या कहा जाता है? इसको भी त्रिगर्त ही कहते हैं। आपसे ये भी पूछा जाता है, कभी पूछा जा सकता है अगली बार कि ऐसी कौन सी नदियां हैं जो ब्यास, रावी, सतलुज को छोड़ के और जो नदियां हैं उनको भी त्रिगर्त कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि बाणगंगा, कुराली और न्यूगल नदियों के संगम स्थल को भी त्रिगर्त कहा जाता है। ठीक है, और अगली जो हमारे आता है कि जो एंशियंट जो पुराना नाम है वो कांगड़ा का, वो क्या है? उसका नाम है नगरकोट। मैं आपको बता दूं कि जो अब वर्तमान नाम इसका कांगड़ा है और पुराना नाम इसका नगरकोट है। तो आपको बता दूं कि जो नगरकोट किसने रखा था? नगरकोट अलबरूनी ने। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है। और आपको मैं कह दूं कि जो भीमनगर भी नाम इसका ही है। भीमनगर किसने कहा था? उतबीना। और जो इसका नाम है एक भीमकोट, भीमकोट किसने कहा था? इसमें फरिश्ते ने कहा था। ये आपको यहाँ से ज़रूर नोट करना है, और आपको मैं ये सॉल्व जो करवा रहा है ये बिल्कुल बेसिक है। और ये हमारी वीडियो आपने यूट्यूब पे देखनी है, वहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो पहला
जो हिमाचल प्रदेश का गवर्नर था वो अपॉइंट किया गया था, किसको किया गया था, तो रामलाल को किया गया था। ये भी वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा हमारी वीडियो में। ठीक है। और जो नेक्स्ट यहाँ रहेगा, इस टाइम जो हिमाचल हाई कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, तो ये है 12। इसमें होता है 11 जो और सदस्य होते हैं, एक सीजीआई होता है, तो इसको कहते हैं चीफ जस्टिस होता है, उसको उसको मिला के 12 है। और आपको बता देना कि हिमाचल हाई कोर्ट का इस टाइम जो चीफ जस्टिस कौन है। ठीक है, हिमाचल हाई कोर्ट का जो सीजे हैं चीफ जस्टिस वो कौन है और कौन से नंबर के हैं, ये आपको यूट्यूब से देखना है और अगले जो एग्ज़ाम है उसमें आपसे पूछा जा सकता है। जो चंबेरा हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो कहाँ है, तो चंबेरा लिखा है तो आपको पता होना चाहिए कि जो चंबा है तो चंबा में होगा। तो इसमें स्टेज भी पूछी जा सकती है आपसे, कितने स्टेज में है, तो ये आपको हमारी वीडियो पे मिल जाएगा आगे। और जो फर्स्ट वुमेन थी जो चीफ जस्टिस थी हिमाचल हाई कोर्ट की, उसका नाम था लीला सेठ, नाम था उनका। कौन सी, पहली फीमेल। ठीक है, फर्स्ट वुमन। ठीक है, कौन सी थी, लीला सेठ थी। ये भी हमारे वहाँ पे वीडियो में आपको मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो दलाई लामा है ये कब आए थे धर्मशाला, तो ये 1960 में यहाँ पहुँचे थे। और वहाँ तिब्बत से इनको कब निकाला गया था, वो भाग गए थे वहाँ से 1959 में ही वहाँ से भाग गए थे। और इस टाइम जो आजकल जो 14वें जो दलाई लामा हैं वो कौन, नाम नाम आपको उनका यहाँ पे कमेंट बॉक्स में नाम बताना है। और जो 15वें अभी बनने वाले हैं उनका नाम क्या होगा। और एक अभी इन्होंने ट्रस्ट बनाया है उसका नाम क्या है, दलाई लामा का जो है, ये आपको पूछा जा सकता है क्योंकि धर्मशाला में है। ठीक है। और जो अर्थ क्यों आया था, कांगड़ा से बहुत क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं मुझे लगता है। और कांगड़ा का जो अर्थ क्यों आया था, भूकंप आया था, कब आया था, जो 4 अप्रैल 1905 को आया था। ये बहुत भी पूछा गया है, पहले भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जो एशिया का जो लार्जेस्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट है एनएचपीसी नाथपा झाकड़ी जो पावर कॉरपोरेशन है, ये कहाँ पे है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये वैसे शिमला में भी है, शिमला में भी है और किन्नौर में भी है। और यहाँ पे जो नाथवा है और ये शिमला में है, और झाकड़ी है और किन्नौर में है। ठीक है, नाथवा झाकड़ी ये गांव है दो। और जो है नाथवा में सिचुएटेड कितने मेगावाट का है, ये भी पूछा जा सकता है, तो 1500 मेगावाट का है, 1500 मेगावाट का ये है। और इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो शहर है वो कौन से शहर से नज़दीक है, तो आपको बता दूं कि ये रामपुर में है। अगर इन ये पूछा जाएंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये बता दूं मैं आपको कि ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। तो और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो रामपुर से देखने को मिल रहा है, रामपुर इज लोकेटेड कौन से बैंक के साइड में है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये सतलुज रिवर के पास में लोकेटेड है। ये नाथपा झाकड़ी जो प्रोजेक्ट है किस नदी पे बना है, तो सतलुज नदी पे बना है। ठीक है, ये मुझे याद आ गई तो मैं बता दूं। और इसको जो जो किसके अंडर आता है, सतलुज जो अपना सुंदरनगर में भी है सतलुज निगम जो उसके अंडर ये आता है। कब बना था ये भी पता होना चाहिए आपको कि कब इसका काम लगा हुआ था, कब बना। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, जो हिमाचल प्रदेश की जो यूनिवर्सिटी है एचपीयू कब बनी थी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका भी आपको जो मैंने बताई हुई वीडियो में कि जो हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी है वो कौन से तो इसमें अगर बता दूं तो 1970 में ये बनी हुई थी, सॉरी 1970 में ये बनी थी। और एग्जैक्ट जो डेट बताऊं तो इसका है 22 जुलाई। ठीक है। और जो क्या बोलते हैं उसको, जो सोलन में है हॉर्टिकल्चर, उसको कहते हैं वाई एस परमार यूनिवर्सिटी। ठीक है, हॉर्टिकल्चर कब बनी थी, 1986 में बनी थी। और जो नेक्स्ट आती है जो कृषि यूनिवर्सिटी है, कहाँ है, पालमपुर में है। इसका गठन कब हुआ था, तो ये बनी थी 1978 में। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये कब बनी थी, 2009 में बनी थी। तो ये सारे कांगड़ा से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। चिनो इंडियन वॉर बिटवीन चाइना इंडिया के बीच में हुआ था, कब हुआ था, 1962 में ये हुआ था। ठीक है। और जो इंदिरा गांधी को जो हत्या की गई थी, असैसिनेट किया गया था, हत्या की गई थी,
इनकी, तो कब की गई थी? 1984 में। और इस टाइम जो सिख दंगे भी हुए थे 1984 में। ठीक है, तो यहाँ से पूरे जो क्वेश्चन आए हुए थे ये हमारी वीडियो से आए हुए थे, तो आपको मिस नहीं करनी है। यूट्यूब में जाना है आपको, डिजिटल तैयारी नाम से है। जो भी भाई बंधु देख रहा है वो वहाँ पे अपने भाई बहन को भी बता सकता है। तो जो भारतीय संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उनमें कितनी लैंग्वेज है, तो आपको मैं बता दूं वहाँ पे बाई लैंग्वेज का वहाँ पे लिखा हुआ है कि इतनी है। और पहले कितनी थी और बाद में कितनी ऐड हुई, कब कब ऐड हुई, ये भी मैंने आपको वहाँ पे बताया हुआ है। और ये बता दूं कि जो शिमला का जो कन्वेंशन हुआ था, कब हुआ था इसको, ये हुआ था बाउंड्री बिटवीन इंडिया और तिब्बत के बीच में। और ये यहाँ पे जो है यूनाइटेड जो ब्रिटेन भी था यहाँ पे, ठीक है। तो बता दूं मैं आपको कि इसको मैकमोहन मैकमोहन लाइन भी कहा जाता है। मैकमोहन लाइन भी इसको ही कहा जाता है। कब हुई थी? तो 1914 में हुआ था। जो नेक्स्ट है गिलगिट, जो एज मार्केट मीन्स का मतलब क्या होता है? मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये मैंने आपको ऐसे ही ले लिए हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन आ गया था एक स्लाइड में। तो डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अवमूल्यन, मतलब वैल्यू कम होना, वैल्यू कम होना किसी चीज़ की। मान लो कि जैसे डॉलर के कंपैरिजन में आपके जो रुपया है उसका वो कम हो गया, उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। मतलब कि लॉस ऑफ इक्विपमेंट ओवर टाइम ड्यू टू वॉर एंड टेयर। ये आपको पता होना चाहिए। ये तो वैसे ही इन्होंने एक आपको वो दी हुई है स्टेटमेंट, वैसे इसका मतलब यही होता है कि आपकी चीज़, किसी कोई भी चीज़ की आपकी वैल्यू जो है कम होती है किसी दूसरे, मान लो आपके रुपए की वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में कम हो जाती है, तो उसको ही डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो जितने भी क्वेश्चन आए थे हिमाचल प्रदेश के, वो हमारे ही वीडियो से आए थे और सीधे डायरेक्ट आए थे। अगर आपने हमारी वीडियो को देखा होता तो हो सकता है कि आपके जो 10 या 12 क्वेश्चन थे पूरे कंप्लीट थे, वो आपको यहाँ से निकल जाते और 24 नंबर या एक एक नंबर का होता तो आपको 16 नंबर या 20 नंबर दिला जाते। तो मैं ज़्यादा ना कहता हुआ बात को यहीं पे ही ख़त्म करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ लास्ट में कि लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। और अपना जो आपने जो किया हुआ है, मान लो ये तो मैंने एक ही पार्ट बताया आपको हिमाचल हाई कोर्ट क्लर्क का, अगर आप बोलोगे तो मैं पूरा पेपर भी सॉल्व कर सकता हूँ कमीशन के आंसर की से पहले ही। तो थैंक यू सो मच, लाइक एंड शेयर जरूर करना, कमेंट भी करना।